Hello guys, today I'm going to show you my stay of a hotel in Japan. आज मुझे उठने में काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि ऑफ़िस भी नहीं था और पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत थक भी गई थी। मेरा आज का ब्रेकफ़ास्ट भी स्किप हो गया था बिकॉज़ ब्रेकफ़ास्ट टाइमिंग 9:30 बजे तक की थी एंड मैं उठी 10:30 बजे थी। जैसे ही रूम क्लीनिंग कंप्लीट हुई, मैंने सबसे पहले ओट्स निकाले आज खाने के लिए ब्रेकफ़ास्ट में। Making my own breakfast, being a vegetarian in Japan. So let's make oats. एंड ये जो सोवेनियर है, ये मुझे मेरी एक इंटरव्यूअर ने दिया था, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। सो उनसे मैं कल मिली थी ऑफ़िस आवर्स के टाइम, तो उन्होंने मुझे ये क्यूट सा गिफ्ट दिया। सो अब मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स, वो भी अपनी इलेक्ट्रिक केटल में बिकॉज़ यहाँ पे कोई इंडक्शन या यूटेंसिल्स तो है नहीं मेरे पास। तो केटल में ही मैं मैगी बनाती हूँ, ओट्स बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, ऐसे ही चल रहा है अभी तो। तो अब मैं तैयार हो रही हूँ बाहर जाने के लिए क्योंकि आज ऑफ़िस नहीं है, तो मैं आस-पास की प्लेसेस ही एक्सप्लोर करूँगी एंड सबसे पहले मैं अपना पूरा होटल ही एक्सप्लोर करना चाहती हूँ बिकॉज़ मैंने पूरा होटल अभी तक नहीं देखा है। जब से हम आए हैं, बिज़ी रहे हैं ऑफ़िस में एंड कंपनी वालों के साथ, तो होटल में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो देखने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये हमारे होटल की लॉबी है एंड और भी जो इंडियन बच्चे आए हैं मेरे साथ, वो भी इसी फ्लोर पे रुके हैं। तो हमारे जो रूम्स हैं वो 8th फ्लोर पे हैं एंड अभी मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर, थोड़ा होटल के बाहर का एरिया देखने। ये रिसेप्शन था। ये मेन एरिया है होटल का जब आप एंटर करते हैं एंड ये होटल के बाहर का व्यू है एंड होटल के कई सारे एंट्रेंस हैं। हम लोग मेनली इसी एंट्रेंस से आए और गए हैं, तो मुझे अभी तो यही पता है। एक दो और है जो मुझे पता है, उसमें भी हम जाएंगे अभी आगे। सुकुबा में स्टे कर रही हूँ अभी और ये हमारा होटल है, होटल निको सुकुबा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होटल की बिल्डिंग है एंड उधर की साइड पार्किंग है, इधर की साइड मेन एरिया स्टार्ट होता है होटल का, रिसेप्शन एंड ऑल। तो यहाँ से एंट्रेंस है और यहीं से मैं रोज़ जाती हूँ ऑफिस के लिए। यहाँ पे कार आती है पिकअप करने के लिए। As you can see, this is my hotel in Tsukuba. तो अब हम मेन एंट्रेंस में जा रहे हैं होटल की। ओपन करते ही वहाँ पे साइड में एक बैठने का एरिया है एंड इधर साइड में लाइक राइट हैंड साइड में आपका रिसेप्शन है। एंड इस होटल में कोई ना कोई कॉन्सर्ट होता रहता है, तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी लोग आते रहते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी है जापानीज़, उसका कॉन्सर्ट होने वाला है यहाँ पे। तो ये कॉमन सिटिंग एरिया है होटल का। यहाँ पे ड्रिंक्स एंड स्नैक्स भी अवेलेबल है एंड यहाँ पे होटल के बाहर का भी और अंदर का भी कोई भी आके बैठ सकता है और एंजॉय कर सकता है। फिर ये जो आप देख रहे हैं कॉमन वर्किंग प्लेस है, तो यहाँ पे वही लोग जाते हैं जिन्हें कोई काम करना होता है और जिन्हें पीसफुली काम करना होता है शोर से दूर। एंड जैसा कि आप ये क्यूबिकल्स देख रहे हैं, इसके अंदर प्राइवेट वर्किंग प्लेस है, अगर किसी को एकदम ही अकेले बैठ के कोई पर्सनल काम करना है तो। फिर उसके बाद थोड़ा आगे गए, आगे जाके ये को ऑफिस है। अगर आपकी वर्क फ्रॉम होम वाली या रिमोट वर्क वाली कंपनी है, तो आप को ऑफिस ले सकते हैं जब आपको अपने एम्प्लॉयज से मीट करना हो या साथ में ऑफलाइन काम करना हो। तो ये सेकंड एंट्रेंस है होटल का एंड ये होटल के बीचों बीच एक ग्राउंड टाइप का बनाया हुआ है। यहाँ से आप को वर्किंग एरिया, को एनवायरनमेंट या मेन एंट्रेंस पे भी आगे से जा सकते हैं।
थोड़ी वीडियोस और फ़ोटो शूट करने के बाद मैं यहाँ से फिर से होटल के अंदर गई। ये भी को-वर्किंग प्लेस था होटल का एंड ये वाली एक और बिल्डिंग है इसी होटल की। ये इसी होटल की दूसरी बिल्डिंग है एंड इस होटल की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे दूर तक के, डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे किसी को शादी के लिए चाहिए तो फिर इसकी दूसरी बिल्डिंग में है, किसी को कॉर्पोरेट वर्क के लिए काम है तो वो दूसरी बिल्डिंग में जाएगा, या हमारी तरह जो लोग सिर्फ नॉर्मली यहाँ पे रह रहे हैं जिन्हें कोई काम नहीं है वो एक अलग बिल्डिंग में है। सो इस हिसाब से ये होटल डिवाइडेड है एंड ये अब हम इसके दूसरे एंट्रेंस पे जा रहे हैं। जापान में दीवारों पे या गेट्स पे ये छोटे छोटे मैप बने हुए हैं आपको गाइड करने के लिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए। एंड ये होटल का एक नॉर्मल कॉमन वर्किंग एरिया है, ये यहाँ पे बैठ के लोग काम ही कर रहे हैं लैपटॉप लेके। और सुकुबा जो है एक रिसर्च सेंटर है, तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं। ड्रिंक्स एंड स्नैक्स भी अवेलेबल है उधर बगल में ही, अगर बाद में आपको बैठ के थोड़ा चिल आउट करना है तो। डिफरेंट मैगजीन्स हैं कॉन्सर्ट से रिलेटेड एंड पता नहीं कौन आ रहा है कॉन्सर्ट में, बट कोई आ रहा है एंड यहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है। ये पूरे होटल का मैप है कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो एंड ये पूरा मैप जापानीज़ लैंग्वेज में है। और यहाँ पर भी एक मैप दिया हुआ है, ये भी होटल का ही मैप है एंड सब कुछ जापानीज़ में लिखा है। तो अब मैं आ गई हूँ सेकंड फ्लोर पे एंड ये छोटा सा रेस्टोरेंट है सेकंड फ्लोर पे जो कि काफ़ी क्यूट है, बट इसमें ज़्यादातर चीज़ें नॉनवेज ही हैं। तो ये यहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है, कॉन्सर्ट प्लस डाइनिंग एंड इसके टिकट्स हैं 30,000 येन के इफ़ समबडी वांट्स टू अटेंड। फिर ऐसी और भी चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं 2-3 होटल की अपनी। मैं जा रही हूँ थर्ड फ्लोर पे देखने के लिए कि थर्ड फ्लोर पे है क्या। सो थर्ड फ्लोर पे मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ। वेडिंग एरिया है, जैसे भी जापानीज़ लोग शादी करते हैं उसके अकॉर्डिंग हॉल टाइप का है और डिफरेंट प्लेसेस हैं। होटल का ये लड़का मिला और मैंने उससे पूछा कि स्विमिंग पूल कहाँ पे है, और क्योंकि इसे मेरी बात समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने इंग्लिश में पूछा और उसे सिर्फ जापानीज़ आती थी, तो वो मुझे रिसेप्शन पे लेके आया। Sorry, are you customer? एंड रिसेप्शन पे कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्विमिंग पूल अभी बंद चल रहा है, उसकी क्लीनिंग हो रही है, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती अनफॉर्चुनेटली। रिसेप्शन पर ही काफ़ी सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे जो कि जापानीज़ लोग काफ़ी पसंद करते हैं। उसके बाद मैं सेकंड फ्लोर पे आई एंड सेकंड फ्लोर पर सामने साइकिल स्टैंड है एक, वहाँ से आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो। फिर मैंने थोड़ा वॉक करा अपने होटल के आसपास और चीज़ें देखी। फिर लॉसन भी है और लॉसन यहाँ हर थोड़ी दूरी पे है। लॉसन, 7-Eleven, फैमिली मार्ट, ये आपको जापान में हर थोड़ी दूरी पे मिलेंगे। थोड़ी मार्केट प्लेस भी थी तो मैंने वो भी एक्सप्लोर करी।
थोड़ी वॉक करने के बाद मुझे कुछ स्टोर्स दिखे, लाइक ये एक स्टोर है सुताया, एंड इस स्टोर में काफ़ी सारे आइटम हैं, लाइक जापानीज़ आइटम ही है ज़्यादातर। सो ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है स्टोर के बाहर, ये भी बहुत क्यूट सा दिख रहा है, बट इसमें भी सारी चीज़ें नॉन वेज ही हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्टोर में कॉस्मेटिक काफ़ी ज़्यादा है, एंड नॉर्मली जापान के ज़्यादातर स्टोर में कॉस्मेटिक की बहुत वैरायटी है, हद से ज़्यादा। एंड जापानीज़ कॉस्मेटिक इंडियन कॉस्मेटिक से बहुत डिफरेंट है, जो प्रोडक्ट वो लोग यूज़ करते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के, एंड जो उनके मेकअप करने का तरीका है वो भी बहुत अलग है। फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में गई एंड वहाँ पे लैपटॉप एंड टैब्स देखे, और प्राइस वाइज काफ़ी ठीक थे इंडिया से। और जापान में आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको हर स्टोर में ये गेमिंग सेंटर टाइप का दिखना है। इसमें आप कॉइन डालोगे एंड अगर आप लकी हुए तो आपके लिए गिफ्ट निकलेगा। कॉमन वर्किंग प्लेस या कॉमन स्टडिंग प्लेस, कुछ भी कह लीजिए, वो यहाँ पे है, जिसमें लोग आते हैं, बैठते हैं और अपना अपना काम करते हैं। ये प्लेस हमारे होटल में भी थी। तो जापान में ज़्यादातर जगह पे ऐसी प्लेस बनाई गई है जिसमें लोग आके ग्रुप डिस्कशन। और इसी के साथ दोपहर हो चुकी थी और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था घूमते हुए, तो फिर मैं अपने होटल में वापस जा रही हूँ। कुछ खाऊंगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर मैं फिर से निकलूँगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जानने के लिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, एंड मैं बता दूँ कि मैं दूसरी सिटी में जा रही हूँ, सुकुबा में नहीं घूम रही हूँ। Subscribe our channel for more such videos, and thank you for watching. Bye bye.